चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। भारत और पाकिस्तान के 3 दिन के टकराव के बाद से भारतीय शेयर बाजार में डिफेंस शेयरों में जोरदार उछाल है। 8 मई के बाद से कई डिफेंस कंपनियों के शेयर 50% तक बढ़ चुके हैं। डिफेंस इंडेक्स में 20% से ज़्यादा की तेजी आ चुकी है। संभावना है कि भविष्य में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इसी संभावना की वजह से शेयरों में तेजी आई है। हालांकि कई जानकार इस तेजी के लिए सावधान भी कर रहे हैं। सर, डिफेंस स्टॉक्स में तेजी की तस्वीर को आप किस तरीके से पढ़ पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं? थोड़ा सुर्खियों से भीतर चलें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि आज यहाँ मुंबई में बाजार में तमाम विशेषज्ञों के बीच चर्चा थी कि डिफेंस स्टॉक अब इस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां वो एक खतरनाक परिस्थिति है, बबल जैसी परिस्थिति बन रही है। आंकड़े अगर आप देखें तो आइडिया फोर्ज टेक 50% बढ़ा है, कोचिन शिपयार्ड 41% बढ़ा है, जीआरएससी 43%, एचएएल करीब 14%। डिफेंस निफ्टी की तो स्थिति क्या ही कहने, डिफेंस निफ्टी तो थोड़ी सी कंपनियां हैं, 21% की ग्रोथ है अगर डिफेंस निफ्टी की बढ़ोतरी को आप बाकी निफ्टी के हिसाब से देखें। डिफेंस स्टॉक्स ने पिछले साल में 160% रिटर्न दिया है, कुछ स्टॉक्स तो 15 गुना 13 गुना तक बढ़ गए हैं। लेकिन अब यहां पहुंचने के बाद बाजार विभाजित है। बाजार के में ये चर्चा है कि कंपनियों के ऑर्डर आने वाले समय में बढ़ सकते हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट भी भारत का बढ़ सकता है, लेकिन वैल्यूएशन जहां पहुंच गया है वहां एक चुनौती दिख रही है। दूसरी बड़ी चिंता जो बाजार के भीतर यह है कि डिफेंस ऑर्डर्स के लिए सरकार के पास बजट और फंड्स होना जरूरी है। ऑर्डर्स तो हैं, पर भुगतान में बजट के दबाव के कारण इन कंपनियों को आने वाले समय में मिलने वाले ऑर्डर्स में कमी आ सकती है। कोटक सिक्योरिटीज ने अभी हाल में अपनी रिपोर्ट में भी ये कहा है कि कई डिफेंस स्टॉक ओवरहीट हो चुके हैं। जुलाई से हमने 2022 जुलाई से 2024 तक करीब 350% की रैली देखी थी, फरवरी में करीब 38% की गिरावट दिखाई दी थी। पी के हिसाब से भी डिफेंस स्टॉक्स की तेजी अब थोड़ा खतरनाक बिंदु की तरफ पहुंच रही है और इसलिए बाजार मान रहा है कि धीमे धीमे इन स्टॉक्स में थोड़ी सतर्कता आएगी और थोड़ा करेक्शन बनता दिखाई देगा। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत सरकार अपने रक्षा बजट की आने वाले दिनों में पैमाइश कैसे करती है, क्योंकि जो बजट मौजूद है वो तो संसद से पास हो चुका है। अब सर, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अभी जो तेजी देखने को मिल रही है, आपको कितनी ताकत दिखाई दे रही है और यहाँ से खतरा कितना आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि अभी तक हमारे पास ये सवाल आते हैं, पिछली बार जिन्होंने हाई पे लिया था अब जाकर अभी भी उनके बहुत लोगों के लेवल नहीं आ पाए। क्या हम दोबारा उस तरफ ना हो जाएं कि लोग खरीदते जाएं और फिर साल भर वेट करना पड़े उन बाय का? खतरा कितना बड़ा है और अपॉर्चुनिटी कितनी है अभी? विपुल जी, खतरा है। अगर आप देखें, भारत के डिफेंस स्टॉक अमेरिकी स्टॉक्स की तुलना में 3 गुना महंगे हैं, जबकि अमेरिका की डिफेंस कंपनियां काफ़ी बड़ी हैं। भारत की डिफेंस कंपनियां अभी अब जाकर थोड़ा हाईटेक उपकरण बना रही हैं, नहीं तो उपकरण सहयोगी बनाती हैं, इंसिलरी उपकरण बनाती हैं, क्योंकि भारत का मुख्य जो रक्षा तकनीक साजो सामान है वो तो इंपोर्ट होता है। डिफेंस स्टॉक 5 साल में 13 गुना बढ़े हैं। कहीं ना कहीं इसमें जस्टिफिकेशन का सवाल है कि क्या इतना बड़ी ग्रोथ है, इतना बड़ा बिजनेस है डिफेंस का इन कंपनियों के पास, उसमें भी सरकारी कंपनियां हैं, इस पर रिटर्न आएगा। 160% का रिटर्न है, तो जिन्होंने डिफेंस स्टॉक्स में कमाना था उन्होंने तो काफ़ी कमाई की है। 160% के आसपास के रिटर्न है। रैली आई थी, पिछले साल भी हमने एक बड़ी रैली देखी थी। ऑर्डर मजबूत हैं, ऑर्डर मिलेंगे क्योंकि सरकार रक्षा पर खर्च बढ़ाएगी जिसकी संभावना है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि भारतीय डिफेंस कंपनियां निर्यात पर भी काफ़ी निर्भर हैं और दुनिया का डिफेंस बाजार तेजी से बदल रहा है। और जो लोग बोनस पॉइंट देख रहे हैं उन्होंने इस सप्ताह का अर्थम देखा होगा, जिसमें हमने आपको बताया कि दुनिया की रक्षा ढांचे में कितना बड़ा बदलाव हो रहा है। फाइटर जेट और मिसाइल्स की जगह ड्रोन सामने आए हैं और ड्रोन दुनिया की इकॉनमी में डिफेंस इकॉनमी में कॉस्ट टू किल रेशियो को बदल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में युद्धों की तकनीक किस दिशा में जाएगी इस पर निर्भर करेगा। कोटक सिक्योरिटीज ने अभी सलाह दी है कि डिफेंस के कई स्टॉक ओवरहीट हैं, तो इसलिए थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है विपुल जी बाजार में, क्योंकि कई स्टॉक्स को लॉजिकली आप अब उनके इस लेवल पर सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा तर्क उपलब्ध नहीं है फंडामेंटली कि स्टॉक इतनी ऊंचाई पर सस्टेन कर पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और जैसा आपने रिपोर्ट का हवाला दिया, आज भी हमारी चर्चा क्योंकि आज ट्रेंड में था, हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की, तो हमारे यहाँ भी जो ज़्यादातर एक्सपर्ट थे उनका मानना ये है कि अभी मुनाफा वसूली का वक्त आ गया है। इसको लेकर के हमने सुबह 10 बजे में स्पेशल सेगमेंट भी किया और वो हमने 2:30 बजे अभी अपलोड किया है। उसमें आप लोग जा कर के देख सकते हैं किन स्टॉक्स में अभी मुनाफा वसूली का वक्त आ गया है। प्रदीप रंडार और प्रदीप हल्दर और पंकज रंडार जी हमारे साथ मौजूद थे।
ये दोपहर 2:30 बजे हमने अपलोड किया है। तो कहाँ बुक करना है मुनाफा, ये डिटेल में बातचीत है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज के चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम जो है खबरों का विश्लेषण सटीक करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर।